सुप्रभात। महाप्रभु की लीला। महाप्रभु की लीला, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। महात्मा श्याम बिहारी लाल जी कमालगंज पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे। भाई शिव सिंह जी उमरन में प्रतिदिन सत्संग करते थे। तो कुछ सत्संगियों ने बाबूजी से मिलने का अनुरोध किया। भाई शिव सिंह जी ने कहा और पिताजी से आज्ञा ले लो, फिर चल। पिताजी ने आज्ञा दे दी और वो पूज्य बाबूजी के दर्शन के लिए कमालगंज गए। बाबूजी ने सवाल पूछा, अपना नाम, निवास, पिताजी का नाम, जाति सहित बतलाया। सायंकाल का समय आया, आपने हमको अलग बुलाकर साधना बतलाई। वो क्षण इतने आनंददायक थे कि फिर वैसा आनंद मिला नहीं। बस हम उनकी शरण में आ गए। उनकी रक्षा हस्त आज भी ज्यों का त्यों प्रतीत होता। शिव सिंह जी गुरु भक्ति में आगे रहे। यदि किसी के मुख से पूज्य बाबूजी के लिए अपमानित शब्द निकल जाए तो उन्हें सहन नहीं होता था और मारधाड़ पर उतर आते थे। एक धोबी जो बाबूजी के परिवार के कपड़े धोता था, एक बार किसी बात पर असंतुष्ट होकर बड़बड़ाता हुआ चल दिया। भाई शिव सिंह जी ने उसे वहीं पकड़कर सड़क पर पटक दिया। सड़क पर भीड़ लग गई। पुलिस भी आ गई। बाबूजी ऑफिस से निकलकर घटनास्थल पर आ गए। पुलिस वालों ने कहा, देखिए ये शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ है, और उसे घर पहुंचा दिया। इस प्रकार धरपकड़ की चर्चा ही समाप्त हो गई। फिर बाद में भाई शिव सिंह जी को समझा बुझा दिया। आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम बिहारी लाल बिल्ले बाबू बीमार चल रहे थे। चिकित्सा चल रही थी। डॉक्टर, हकीम व वैद्य सब लगे थे उपचार हेतु। कभी कुछ लाभ जान पड़ता और कभी फिर तबीयत बिगड़ जाती। तो पूज्य अम्मा के कहने पर आपने दुआ करना प्रारंभ कर दिया, जो प्रतिदिन करते। आप एक तस्तरी में पानी लेते और उसे आत्मशक्ति देकर पिला देते। ये क्रम चलता रहा। एक दिन श्री राम बिहारी जी ने नेत्र में आंसू भरकर बाबूजी से कहा कि मेरे ऊपर ध्यान दें, मैं बहुत कष्ट में हूं, और रो पड़े। बाबूजी ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि बेटा, हमें तुम्हारा बहुत ध्यान है। तुम अपने लक्ष्य पर कायम रहो, सदगुरुदेव तुम्हारी मदद करेंगे और तुम इस बीमारी से छुटकारा पाकर उस परम सुख से आनंदित हो जाओगे जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। पूज्य बाबूजी के इस गूढ़ वाक्य को कोई समझ नहीं पाया। बीमारी ने भयंकर रूप ले लिया। पूज्य अम्मा ने पुनः रोकर बाबूजी से अनुरोध किया तो आपने कहा कि जब मैं पूर्णतया हृदय से राम बिहारी के लिए बुजुर्गों से दुआ करता हूं, तब हमारे सदगुरुदेव लाला जी महाराज उस परम पद की ओर संकेत कर देते हैं और अपनी आंखों पर हाथ लगा लेते हैं। ऐसी सूरत में इस बच्चे के प्रति बड़ी दया हो रही है। इसमें राम बिहारी का हित होगा। कुछ दिनों बाद अंत में श्री राम बिहारी जी ने अपने पूज्य माता जी की गोद में सिर रखकर बात करते करते शरीर छोड़। बाबूजी वहीं थे और खड़े खड़े कुछ पढ़ रहे थे। उनका चेहरा बड़ा तेजस्वी हो रहा था। माता जी व भाई बहन सभी रोने लगी। बेटे को गंगा घाट ले जाया गया और पूज्य बाबूजी ने परिक्रमा करके चिता में अग्नि प्रवेश करा दिया। आप शांत रहे और सबको लेकर घर लौट आए। अम्मा बहुत रो रही थी। आपने कहा कि जरा हमारी तरफ भी देखो। अपने हाथों से आग लगा कर आए।
श्री मुंशी खां बाबूजी के परम भक्तों में थे। महीनों उनकी सेवा में बने रहते। एक दिन आज्ञा हुई कि मुंशी खां तुम घर चले जाओ और अम्मा से किराया ले लो। खाना खाकर वह 2 रुपये लेकर मुंशी खां फतेहगढ़ से कन्नौज होते हुए संध्या तक अपने घर पहुंच गए। शाम को बड़ी तेज आंधी आई और पानी बरसने लगा। आंगन में कोठरी के आगे छप्पर था, उसमें उनकी पत्नी खाना बना रही थी, उन्हें बच्चा भी होने वाला था। तभी आंधी के कारण एक बांस टूट गया और छप्पर गिर पड़ा। उनकी स्त्री छप्पर के नीचे दब गई। वर्षा के बाद छप्पर का बोझ और भी बढ़ गया। मुंशी खां से छप्पर नहीं उठ रहा था। उन्होंने गांव में आवाजें लगाई, परंतु रात हो गई और वर्षा हो रही थी तो कोई नहीं आया। मुंशी खां समझे कि पत्नी मर गई होगी। अब उन्होंने पूज्य बाबूजी को याद करते हुए छप्पर उठाने की कोशिश, तो छप्पर उठ गया। देखा तो उनकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। उनको उठाकर अंदर कोठरी में ले गए और आग जलाकर कमरा गर्म किया। कुछ समय बाद उन्हें होश आ गया। बाद में जब मुंशी खां बाबूजी के पास फतेहगढ़ पहुंचे और घटना बतानी चाहिए तो उन्होंने मना कर दी। इस प्रकार गुप्त रूप से वो साधकों की रक्षा करते रहते। मुंशी खां के परिवार के लोग तथा अन्य मुसलमान इस बात का विरोध करते कि मुंशी खां ने एक हिंदू को पीर बना रखा है। बहुत लोगों ने समझाया, यहाँ तक कि मुसलमान फकीरों ने भी कहा कि हिंदू पीर के पास क्यों जाते हो। मगर मुंशी खां वैसे बाबूजी के पास आते रहे और उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर एक मुसलमान फकीर ने मुंशी खां पर अपना प्रभाव जारी किया, सल्व किया। वो उन्हीं के पास खाता पीता और लेटता भी। इस कारण मुंशी खां की हालत कुछ नाजुक हो गई, शरीर ढीला हो गया और रगों में शिथिलता आ गई। तो खाना पानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई। मुंशी खां पूज्य बाबूजी की याद में रोते रहते और उनका स्मरण बनाए रखते। वो फकीर इन पर अमल करता रहा और वो चुपचाप आंखें बंद किए बाबूजी को याद करते रहे। रात को दोनों सो गए। मुंशी खां बाबूजी की याद में इस तरह खो गए कि उन्हें कुछ सुधी न आ रही। सुबह उठकर देखा तो मुसलमान फकीर जा चुका था। अब मुंशी खां ने अपने को चैतन्य अवस्था में पाया। इस प्रकार दूर से भी पूज्य बाबूजी ने अपने भक्तों की परेशानी को बचाए रखा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।